मुझसे श्री ने पूछा था कि आप 4 है या अगस्त हैं, क्योंकि हम 2 ग्रुप उस तरीके से कर रहे हैं। मैंने कहा बीइंग ए जर्नलिस्ट आई एम नॉट फॉर नॉर अगस्त, जो है आई एम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। सो उसको लेकर के ये है पॉइंट कि एक तो देयर आर 2 डिबेट्स, जो है कि जीएम और नॉन जीएम का एक ओरिजिनल डिबेट तो यही है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसी को लेकर के जो पिटिशंस हैं उसी में है कि अगर जीएम आएगा तो उसके क्या नुकसान होंगे, और सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है। और पिछले ये मेरे ख्याल से कब से है, 2004 से सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये है मसला। उसके पहले 2002 में पहला जो जीएम क्रॉप है हमारे देश में आया, जो बीटी कॉटन है, डेफिनेटली उसके बहुत सारे उसके उस वक्त भी क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद काफ़ी डिबेट्स पिछले 20 साल से चल ही रहे हैं, और प्राइस को लेके भी इशू आया, सीट को लेकर के भी आया। जो अपना कश्मीर जी बैठे इन्होंने भी बहुत सारे उस पर काम किया, खूब हंगामे किए और बहुत सारी चीज़ें हुई। और ये है कि एक एमएनसी लेके आया था, उसके प्राइसिंग को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और स्टेट्स को इंटरवीन करना पड़ा। आई एम गिविंग दिस बैकग्राउंड क्योंकि ये इस तरीके का रीज़न क्या था, उसमें क्लेम थे कि बहुत पेस्टिसाइड यूज होता है और एक पर्टिकुलर बीमारी को वो रोकता है। ये जो है जीएम वैरायटी, वो एक देखिए 2 कंटेक्स्ट अलग अलग है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो था कि साहब वो पिंक बॉलवर्म आता है, उसको उसमें जीएम का जो डाला है जीन्स, वो उसका मॉडिफाई करने के लिए वो उस बीमारी को रोक देगा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन कि प्रोडक्शन उससे बढ़ता है। वो प्रोडक्शन लॉस को कम कर सकती है कोई भी। दैट इज प्लांट प्रोटेक्शन का एक मीजर था वो। आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, उन्होंने जीन्स उसमें डाल दिया, प्रोडक्शन बढ़ा, और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है। हमारा जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो बढ़ा, बट देयर में भी रीजन के एक तो सीड रिप्लेसमेंट बहुत बड़ा। हम लोग सब फार्मिंग बैकग्राउंड के काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। हर बार किसान अपना बीज बचाता है, उसका इस्तेमाल करता है, बट दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि वो उसका प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं रहती, फिर नया आता है। तो एक तो मुझे लगता है कि जो तमाम सारे हाइब्रिड आए उनकी वजह से जो रिप्लेसमेंट हुआ और अच्छे प्रोडक्टिविटी वाले हाइब्रिड रहे होंगे, उससे प्रोडक्शन बढ़ता गया। वो डिबेट स्टिल कंटिन्यू 20 साल से जो है वो चल रहा है अभी भी। उसके बाद उसका अगला स्टेज आया, बोलगार्ड 2 आया, और फिर बाद में फिर हर्बिसाइड को लेकर के आया। तो दैट स्टिल विद जीएसी कोई उसमें अप्रूवल नहीं हुआ, और अभी वो नहीं है, वो कंपनी भी चली गई, बिक गई। नाउ देयर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ इट। तो एक तो ये पॉइंट है। अभी जो हम बात कर रहे हैं जो जीएम मस्टर्ड को लेकर के, इसका भी 10 साल से ज़्यादा हो गया रिसर्च इसके ऊपर भी। और मैं कल ही देख रहा था जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में इसके डिफेंस में, तो करीब आई थिंक 700 750 पेज का एफिडेविट है, और उसमें 65 पॉइंट्स है। उसमें जीएससी के पास कब आया, कैसे आया, कौन सा स्टडी कब हुआ, वो सारा डिटेल उसमें दिया है। यहाँ पे कंटेक्स्ट है जीएम मस्टर्ड का आने की वजह जो उसके पीछे है कि साहब हमारा जो ट्रेडिशनल जो लाइन्स हैं या जो ट्रेडिशनल वैरायटी हैं, उनका प्रोडक्शन जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यील्ड कम है, जो है 1.25 टन 1.5 टन के बीच में पर हेक्टेयर। और हमारा जो इम्पोर्ट है एडिबल ऑयल का, वो लगातार बढ़ रहा है। आई थिंक 90s में हम लोग ऑलमोस्ट 90% सेल्फ सफिशिएंट थे, बहुत इम्पोर्ट कम होता था उस वक्त, मेरे जो याद है। और उसके देयर मल्टीपल रीजन बिहाइंड दैट। मैं तो ये कहूँगा कि उसके डिप्लोमेटिक रीजन भी हैं, क्योंकि हमें इंडोनेशिया मलेशिया से दोस्ती करना था, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने थी। भाई क्लेम मेरे सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रेलवे के लिए, सब के लिए। पाम ऑयल का इम्पोर्ट बढ़ा, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, डिमांड बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लोग हैं, ऑयल इंडस्ट्री के यहाँ पे, बिकॉज ऑयल इसका एडिबल ऑयल कंजम्पशन बहुत काफ़ी बढ़ा है, पर कैपिटा भी बढ़ा है और वॉल्यूम में बढ़ा है। अब उसका रास्ता क्या है, ट्रेड तो करेगा, इम्पोर्ट करेगा, बेचेगा, धंधा चाहिए और लोगों को खरीदना है, दैट इज द पॉइंट। तो हमारा प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा। हमने सोयाबीन भी लाए हम लोग। सोयाबीन तो पहले हमारा ट्रेडिशनल एडिबल ऑयल नहीं था, वो जब आया 90s का, तो अब वो भी उसमें भी यील्ड प्लेट्यू हो गया, 1.5 टन 2 टन, मतलब कंपेरेटिवली ग्लोबल प्रोडक्शन। अब इनमें क्लेम है कि सब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। ये वहाँ क्रॉप प्रोटेक्शन था कॉटन में, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने का है। तो अब इसमें जो टेक्नोलॉजी के जो जिन लोगों ने इन्वेंशन किया, डेफिनेटली इट्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी। पहले वहीं पे ये बार जीन्स का इस्तेमाल ये हुआ, और उसी पे हमारे डॉक्टर पेंटल जो डीयू के पूर्व वाइस चांसलर हैं, उन्होंने डीयू का जो सेंटर है इसके लिए, उसमें उन्होंने रिसर्च किया।
उस पर कुछ चेंजेस किया माइनर सा, और ये इन्होंने अप्लाई कर दिया DMH-11 जो है, और वो खिसकते खिसकते ऊपर नीचे होते हुए फाइनली GAC ने अप्रूव कर दिया। एंड आई थिंक सब सेट था, ये होना था इस बार। इफ आई रिकॉल आई कैन क्लेम दैट वी ब्रेक दिस स्टोरी ऑन 17th वी फाइल द स्टोरी दैट दिस इज गोइंग टू बी हैपन, STBT एंड दिस वन। STBT रुक गया, ये 18 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें हो गया, और गवर्नमेंट ने इसको फिर पब्लिक कर दिया 25 अक्टूबर को। इंटरेस्टिंगली जब हम लोग भी स्टोरी फाइल कर रहे थे 25 तारीख को, उस वक्त कंफ्यूजन था कि GAC ने कर दिया है, GAC इज ए रिकमेंडेटरी बॉडी, नॉट डिसीजन, फाइनल डिसीजन मेकिंग, और फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, ये एक डिबेट था उस दिन। बट व्हेन आई वाज फाइलिंग द स्टोरी, मैंने चेक किया 2010 के बाद एक प्रोविजन ये हो गया उसमें कि GAC जो भी रिकमेंड करेगा उसको मिनट्स को पब्लिक होने के पहले मिनिस्टर अप्रूव करेगा। तो इट मींस जब ये 25 की रात को मिनट्स पब्लिक हुए, इसका मतलब मिनिस्टर ने उनको अप्रूव कर दिया था। और जो कल का एफिडेविट मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में, इट्स नॉट पब्लिक बट आई हैव सीन दैट, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 25 तारीख को अप्रूव किया। तो उस इवन आप देखेंगे, रिकॉल करेंगे उस दिन के मीडिया रिपोर्ट्स, कहेंगे कि अभी गवर्नमेंट का अप्रूव होना है, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था ना, अप्रूव ना बोल इन द कोड ऑफ ICR और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वहां पे है। तो एक तो ये उसमें क्लेम है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब एक तो सवाल इसमें है कि हम GM फूड के अगेंस्ट हैं या नहीं, ठीक है, और क्या हमारे सिस्टम में GM फूड है या नहीं, जो ओपन डिबेट है। उसमें यह है कि एक ये फैक्ट है कि GM फूड हमारे सिस्टम में है। कॉटन सीड ऑयल करीब 1.25 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है हमारे, सब आप लोग जानते हैं, वनस्पति में ब्लेंडेड ऑयल में सब जगह जा रहा है, और करीब 6 मिलियन टन से ज़्यादा कॉटन सीड की जो खली है वो होती है, वो हमारे एनिमल्स के सिस्टम में जा रही है। और हम लोग जो इम्पोर्ट कर रहे हैं सोया ऑयल, कैनोला ऑयल, वो सारा GM है। तो या तो मेरे ख्याल से अब ये तो अभी अप्रूवल हुआ है, इट विल गो टू डिफरेंट स्टेजेस, 3 साल लगेंगे अभी भी। तो एक तो ये कि हमें 2 तरीके से डिबेट है कि हम GM फूड के अगेंस्ट है क्या, या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजी है प्लांट के लिए डेवलपमेंट में, नई वैरायटी डेवलप करने में, या उसके अगेंस्ट है। 2 चीजें हैं। और अब ये युद्धवीर जी भी आई गए हैं, तो फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है रहेगा, क्योंकि मेरा इसमें बेसिकली एक सवाल है कि हमारा एडिबल ऑयल का कंजम्पशन हो रहा है। हम या तो सरकार को कहें कि भाई एडिबल ऑयल का इंपोर्ट आप बंद कर दो, जितना महंगा भी मिलेगा हमारे फार्मर ही प्रोड्यूस करेंगे, हम उसी कंज्यूम करेंगे, हमारा पैसा हमारे पास रहेगा। माई कंसर्न इज विद फार्मर, वो क्यों 1.25 टन की जिल्ड लेके बैठा रहे अगर 3 टन दुनिया में हो रहा है तो, ठीक है। क्योंकि व्हेन ये आपका मोबाइल जब इंट्रोड्यूस किया गया, आपने हजारों आर्टिकल्स आए, कैंसर हो जाएगा, जेब में नहीं रखना है, वेव्स निकलती हैं, बट आई डोंट नो बट एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। वो तो इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है। आज एप्पल दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है जो इसको बना रही है। हमारा किसान 7,000 रुपए के सब महीने पे, हमारे सारे लोग इस बात को एडमिट करेंगे। व्हाट इज मंथली इनकम एवरेज फार्मर की क्या है इस देश में? 85 to 90% फार्मर तो 1 हेक्टेयर से नीचे के हैं। तो या तो ये तय हो जाए देश में कि भाई हम एक भी बूंद एडिबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें 400 रुपए लीटर खरीदना पड़े, 500 जो हमारा फार्मर उगाएगा। 9 मिलियन हेक्टेयर में हम मस्टर्ड कर रहे हैं प्रोडक्शन, और उसका जो इरिगेटेड एरिया है मैक्सिमम इरिगेशन में है, 83% एरिया अंडर इरिगेशन नाउ, ऐसा नहीं है, फिर भी यील्ड नहीं बढ़ा। तो यहाँ हमारे साइंटिस्ट नाकाम है। कहीं हमारे इस प्रेजेंटेशन में ऐसे लोग होंगे जो कि साइंटिस्ट भी हैं, जो जेनेटिक्स को भी जानते हैं, प्लांट साइंस को भी जानते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट नहीं कुछ कर पा रहे। फार्मर तो इतना रिसर्च नहीं कर सकता ना, वो वैरायटीज डेवलप नहीं कर सकता। मेरा देखिए, पहले की तरह मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट, आई एम फॉर द फार्मर, सीधी सी बात है। और जब भी मौका आता है हमारी गवर्नमेंट कंज्यूमर के पक्ष में खड़ी होती है। हम 0 ड्यूटी पे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले क्या होता था, सस्ते ऑयल को जब क्रॉप सोइंग का पीरियड आता था उस पे एक करते थे इंपोर्ट, जिससे कि फार्मर थोड़ा उत्साहित हो कि भाई ज्यादा एरिया में जाए। तो उस लड़ाई को कोई नहीं लड़ रहा है। तो मेरा है कि या तो ये पॉइंट है। दूसरे, जब आप खा ही रहे हो GM, इतने वर्षों से खा रहे हो सकता है कि 50 साल बाद 100 साल बाद इसका कोई इम्प्लीकेशन हो। बट एक डिबेट ये भी है कि अभी जो RNA का जो वैक्सीन बना
कोविड का हम सबने लगवाया, बूस्टर डोज लगवाया, अभी हार्ट अटैक से डेथ बढ़ गई। कुछ लोगों का एक धारणा है ग्लोबल साइंटिस्ट का कि शायद उसका कुछ हो, बट एवरीबडी, सब लोगों ने खुशी खुशी लगवा लिया। अब ये भी है, हाँ ये है कि भाई आप एक लेबलिंग जरूर कीजिए, जिसको जीएम नहीं खाना उसको पता हो कि ये जीएम है, इसको मैं नहीं खाऊंगा, ये पॉइंट है। दूसरा आता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए, बिकॉज मस्टर्ड इज इंडिया ओरिजिन है उसका, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो बहुत चीजों में ओरिजिन है इंडिया। वैसे तो हम लोग क्लेम करते हैं पहले ही हम लोग दुनिया के वसुदेव, मतलब पूरा विश्व गुरु हम ही है, बट वी आर अडॉप्टिंग एवरीथिंग न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो माय पॉइंट इज दैट कि हमें दो चीजें करनी है, हमें आई एम जस्ट एंडिंग इट, कि हम जीएम फूड के अगेंस्ट हैं या जीएम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हैं, इन दोनों में तय करना है। और फिर हमें किसान को क्या विकल्प देना है कि उसकी आमदनी बढ़े। इसका अगर इस सॉल्यूशन की तरफ कोई जाता है दैट इज वेलकम, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देंगे नहीं और सिर्फ डिबेट करेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर फॉर द फार्मर एंड द कंट्री।